नमस्कार। मध्यकालीन भारत के दूसरे सबसे बड़े जो डायनेस्टी है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है मुगल, मुगल डायनेस्टी। तो मुगल जो थे वो बेसिकली आए थे आपके उज़्बेकिस्तान से वाले एरिया नॉर्थ मंगोलिया के पास वाले एरिया से आए थे, भारत में आक्रांता बन के। तो सबसे पहले जो आक्रांता था मुगल डायनेस्टी का वो था बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी को पहली बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई 1526 में हरा के मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। इसने राणा संघा को बैटल ऑफ खानवा में हराया। राणा संघा ने इब्राहिम लोदी को हरा चुका था और इसने राणा संघा को भी हरा दिया बैटल ऑफ खानवा में। इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है तुजुकी बाबरी, ठीक है। और इसने जो जिहाद, जो भारत में जो जिहाद सबसे पहले इसी ने चलाया और अपने आप को टाइटल दिया गाजी। और इस जिहाद के तहत इसने मंदिर तोड़े, अपना मस्जिद बनाए। तो ये पहला जिहादी जो भारत में है वो बाबर था। फिर है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं ने अपना कैपिटल, एक और कैपिटल बनाया दीन पन्हा, और दिल्ली में ही उसने अपने एक और सेकंड कैपिटल बना दिया दीन पन्हा, ठीक है। तो शेर शाह सूरी जो है उसने हुमायूं के साथ काफ़ी टक्कर लिया। शेर शाह सूरी कौन थे? बिहार के अफगान रूलर थे जो कि बिहार के सासाराम वाले एरिया से राज करते थे। और जो शेर शाह सूरी का जो बेस नेम है वो था फारीद, ठीक है। तो शेर शाह सूरी जो है उन्होंने हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दोनों में हुमायूं को हरा दिया, ठीक है। फिर हुमायूं की जो बायोग्राफी दैट इज हुमायूं नामा, वो उसने लिखा, उसको लिखा गया गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम उनकी बहन थी, तो गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं को तो पहले शेर शाह सूरी खदेड़ के फेंक देता है बाहर। फिर कुछ साल के बाद हुमायूं फिर आता है अपने सेनापति के साथ बैरम खान। तो बैरम खान जो था वो अकबर का बाद में जाके टीचर भी बनता है। फिर आता है अकबर। तो हुमायूं जो है वो लाइब्रेरी की सीढ़ी से फिसल के गिरने के बाद मर जाता है। उसके बाद आता है अकबर। तो अकबर जो है वो सिर्फ 14 साल की उम्र में उसका कोरोनेशन हो गया। कोरोनेशन का मतलब उसको कोरोना नहीं हुआ, कोरोनेशन का मतलब कि वो राजा बन गया। किसने राजा बनाया? बैरम खान ने राजा बनाया। फिर डिफीटेड हेमू। हेमू कौन है? तो शेर शाह सूरी के बाद वापस से दिल्ली में फिर से हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले हेमू महाराजा थे। तो हेमू महाराजा को अकबर ने हराया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी उसने महाराणा प्रताप को हराया। किसके वजह से हराया? महाराणा प्रताप क्यों हारे? महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच के, अकबर 5 फीट 7 इंच का। महाराणा प्रताप क्यों हारे? जयचंदों की वजह से। आज भी जयचंद है, तो जयचंद की वजह से महाराणा प्रताप को हारना पड़ा। अंदर से किले के दरवाजे खोल दिए गए, क्या किया जाए, जयचंद है तो है। फिर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सिकरी में, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। रैल्फ फिच जो पहला इंग्लिश ट्रैवलर है वो अकबर के कोर्ट में आता है। अकबर ने जजिया हटा दिया, थोड़ा सेकुलर बनने की कोशिश। फिर अकबर ने इबादत खाना खोला, अकबर ने दीन इलाही खोला। दीन इलाही जो इबादत खाना जो एक प्रेयर हॉल है, और दीन इलाही एक नया टारिक रिलीजन है, और उसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया बीरबल ने। बीरबल जो था अकबर के नवरत्न, यानी उसके जो कोर्ट में जो 9 सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं उनमें से एक था, ठीक है। उसने लैंड रेवेन्यू के लिए अकबर ने तरीके निकाले कि कैसे करके हम लैंड रेवेन्यू और अच्छे से और अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अकबर के जो नवरत्न में से एक था तोदरमल, उसने बंदोबस्त तरीका निकाला और मनसबदारी सिस्टम निकाला, ठीक है। तो नवरत्न में थे आपके तोदरमल था, तानसेन था, बीरबल था और 2 4 5 6 लोग और थे, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। फिर अकबर का बेटा है जहांगीर। जहांगीर ने 5th सिख गुरु अर्जुन देव को उबलते हुए पानी में डाल के मरवा दिया। उसने शादी किया मेहरून निसा से, जिसको टाइटल मेरा नूर जहां का। आप मानिए ना मानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बहुत बार। जो भी कुछ बोर्ड में लिखा है सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड में लिखा है। उसने मेहरून निसा से शादी किया, उसको टाइटल दिया गया नूर जहां। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में, वो जहांगीर के कोर्ट में आए। तो जहांगीर उनको ट्रेड करने का परमिशन दिया था। फिर पोर्टुगीज के साथ उनकी लड़ाई हुई, वो क्या हुई क्या नहीं हुई हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में देखेंगे। फिर है उसका लड़का शाहजहां। तो शाहजहां ने गोलकोंडा और बीजापुर दोनों मुस्लिम शासक राज्य थे, लेकिन उन दोनों को कैप्चर किया शाहजहां ने और मुगल साम्राज्य को साउथ में फैलाया। मुगल साम्राज्य का जो गोल्डन पीरियड है वो शाहजहां के अंदर ही आता है, ठीक है। तो फिर शाहजहां ने कांधार के किले को कैप्चर किया। मोती मस्जिद, ताजमहल, रेड फोर्ट, जितने भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो हुए मुगलों के टाइम पे सबसे मैक्सिमम शाहजहां के पीरियड में हुए हैं। फिर उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने 9th सिख गुरु तेग बहादुर का चमड़ी उखड़ा के उसका हत्या कर दिया, और उसने पूरे इंडिया में उसने कैप्चर किया था, कश्मीर से लेकर साउथ तक औरंगजेब ने कैप्चर किया था। उसको जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस उसको प्यार से जिंदा पीर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सिंपलिस्टिक वे में रहता था
लेकिन जो भारत में सबसे अधिक जिसने अगर जिहाद किया है वो औरंगज़ेब ने ही किया था। तो ये थे मुग़ल। मुग़लों के बाद मुग़लों की शासन ख़त्म करके जो आए वो मराठा, लेकिन मराठाओं को मैं इतने शॉर्ट में नहीं पढ़ाना चाहता और इनके साथ नहीं पढ़ाना चाहता। मराठाओं के लिए और पेशवाओं के लिए अलग लेक्चर होगा फॉर श्योर, लेकिन फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मुग़ल्स और दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत के यही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद।